सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। विस्पष्टम व्याख्याता व्याख्यात विस्पष्टम ख्याता स्पष्ट रूप से आख्याता कहा गया है। कहाँ पर? तैत्तिरीय के तैत्तिरीय उपनिषद जो है, तैत्तिरीय शाखा है, वो शाखा के उपनिषद की वल्ली में ये स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि जो बाह्य है उत्तर उत्तर की अपेक्षा से बाह्य जो है, पूर्व जो है वो बाह्य है। आप समझो, प्राणमय की दृष्टि से अन्नमय बाह्य है, मनोमय की दृष्टि से प्राणमय बहिर्भाव बाहर। उसी प्रकार से विज्ञानमय की दृष्टि से मनोमय जो है वो बाहर है, और आनंदमय की दृष्टि से देखते हैं तो विज्ञानमय भी बाह्य है, बहिर्भावात्। तो उसमें जो अंतरतम जो है, तेषाम कोशानाम, वो जितने भी कोश है, आत्मा ये न आत्मना, देखो यही बात है ना। अन्नमय कोश जब हम कहते हैं तो अन्नमय कोश का अधिष्ठान तो वो आत्मा ही है। आप समझो, कल हमने देखा कि पुरुष जो है, पुरुष आकार में, शरीर देह के आकार में भी वो ब्रह्म ही है। आकाश के आकार में वो जो है आकाश रूप ब्रह्म है, उसी से वायु की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से अन्न रूप जो ब्रह्म है, उसी से देह की उत्पत्ति हुई है। तो देह आत्मा से भिन्न नहीं है। देह के अपने जो अस्तित्व है, और इसीलिए अस्तित्व जो है आत्मा के कारण, इसलिए कहते हैं ये न आत्मना पंचापि कोशाः आत्मवन्तः। प्रत्येक कोश में आप जो आत्मा है वो तो सामान्य है। अन्नमय कोश कहते हैं तब भी आप है, प्राणमय कोश कहते हैं तभी आप है। सर्व को आत्मवंतम, सर्व को जीवित बनाने वाले जो है, सर्व को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं, वो तो आत्मा है। आप समझो, आपके कारण ही अन्नमय कोश है, आपके कारण ही प्राणमय कोश है। और इसलिए कहते हैं ये न आत्मना पंचापि कोशाः आत्मवन्तः। अब देखिए, जिसके कारण ही ये सब आत्मवान है, माने कि वो जीवंत है। चेतनता जो हम अभिव्यक्त हो रही है, वो चेतनता किसके कारण अभिव्यक्त हो रही? अब समझो, जो चेतनता अभिव्यक्त हो रही है, संपूर्ण चेतनता जो है वो आपके कारण ही है। आगे जैसे हमने कहा कि जागृत अवस्था में भी आप है, स्वप्न अवस्था में भी आप है, सुषुप्ति अवस्था में भी आप है। आप तो सर्वसामान्य, सर्व को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हैं। आपका तो कभी अभाव होता ही नहीं है। अब देखिए, तो जो नित्य निरंतर है, जो सदा सर्वदा उपलब्ध है, जो सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, उसी की हम अवगणना कर रहे हैं। कोश पंच है, आत्मा तो एक ही है। आप समझो, आत्मा में किसी प्रकार से द्वैत की संभावना ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं ये 5 कोश, जिसको हम कहते हैं 5 कोश, माने कि ये 5 स्थान है जहां जीव अहम बुद्धि करके बैठा, आत्मा जो है वो अहम बुद्धि करके बैठा है, उसी को ही आत्मा मान के चलता है। और ये सर्वसामान्य भूल है। आप समझो, भ्रांति है। स्वामी जी उसको यूनिवर्सल मिस्टेक कहते हैं। कोश माने यूनिवर्सल मिस्टेक। सब अपने को देह मानते हैं, प्राण मानते हैं, मन मानते हैं, विज्ञान मानते हैं, आनंदमय अज्ञानी मानते हैं।
लेकिन ये 5 कोश जो है वो आत्मवान किससे होते हैं? अब समझो, आपके कारण ही है। देह जो अन्नमय रस जो है, अन्नमय जो है आपके कारण है, लेकिन आप अन्नमय पर आधारित नहीं है। और इसलिए कहा अन्योंतरात्मा प्राणमय है। प्राणमय भी आप पर आधारित है, लेकिन आप प्राणमय नहीं है। उससे भी अंतर जो आत्मा जो है वो मनोमय है, उससे भी अंदर जो आत्मा है वो विज्ञानमय है। और जो अंतरतम जो है, पंचकोश आत्मवंतम अंतरतमेन सही सर्वेशाम जीवन निमित्तत्वात् जीव है। सर्व को जीव सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला होने के कारण ही, जीवन सबके जीवन का निमित्त होने के कारण ही उसे जीव कहते हैं। जीव प्राण धारणे, अब समझो, जीव माने क्या है? धातु का अर्थ ही क्या है? प्राण धारणे। जो ये पंचकोश में जो प्राण धारण करके बैठा है, जिसके कारण ये सब जीवंत है। आत्मवंतम माने ये जीवंत है, ये सब जीवंत है, लेकिन उनकी जो जीवंता माने की जो चेतनता जो है वो स्वयं की चेतनता नहीं है। अब और इसलिए कहते हैं ये न आत्मा, जिस आत्मा के द्वारा ये सब चेतन हमें दिख रहे हैं, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, जो कूटस्थ चैतन्य है। आप जो कूटस्थ चैतन्य है, जिसके कारण ही ये पंचकोश जो है हमें जीवंत दिखते हैं। और जो आत्मा है सही सर्वेशाम जीवन निमित्तत्वात् जीव है, उसी को हम जीव कहते हैं। और इसलिए पंक्ति में क्या कहा, अब क्या कारिका में, तेषाम आत्मा परो जीव है। तेषाम कोशानाम, सर्व कोशों में आत्मा जो है परह जीव है, वो जीव है। लेकिन वो जीव कैसा है? कर्ता भोक्ता है? नहीं, परह। अब समझो, जीव जिसको कहते हैं वो भी चैतन्य स्वरूप ही है। और इसलिए शंकराचार्य जी प्रश्न करके उत्तर देते हैं, कह असौ इति आह, कह असौ इति आह, परह एव आत्मा, परह एव आत्मा, यह पूर्वम सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति प्रकृतः, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति प्रकृतः, यस्मादात्मनः स्वप्नमायादिवत आकाशादिक्रमेण रसादयः कोशलक्षणाः संघाताः आत्ममाया विसर्जिताः इति उक्तम्। तत्र जीव शब्द प्रवृत्तिं व्युत्पादयति, सही सर्वेशाम जीवन निमित्तत्वात् जीवः। सर्व को जीवन प्रदान करने के कारण ही, सबके जीवन तक सबकी चेतनता का निमित्त होने के कारण ही उसे जीव कहते हैं। लेकिन ये जीव क्या है? कह असौ इति आह, परह। अब तेषाम आत्मा परह जीव है। ये सब जो कोश जो है, संपूर्ण कोश जिसको हम कह रहे हैं, सब कोश का जो आत्मा है वो तो आप है। लेकिन वो आप जो है वो कैसे है? परह एव आत्मा, वो पर है। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आत्मा है। उतना ही नहीं, उपनिषद में ही पूर्वम, पहले हम देखेंगे, ब्रह्मविदाप्नोति परम। तो जो ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, ब्रह्मविदाप्नोति परम। अब देखिए परम शब्द, परम माने अनंत, परम माने किसी भी प्रकार की मर्यादा रहित जो है, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो पर है। ब्रह्मविदाप्नोति परम तेषाभिक्त सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो ब्रह्म को जानता है वो अनंत को प्राप्त करता है। लेकिन ब्रह्म का लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखिए,
शंकराचार्य जी कहते हैं प्रकृतः, प्रकृतः माने कि ये तैत्तिरीय उपनिषद का मुख्य विषय है। आप जो ब्रह्म जो है वो सत्यम है, निर्विकारी है, कालतः किसी प्रकार की मर्यादा नहीं है। अब ज्ञानम चित स्वरूप आप है, चैतन्य स्वरूप आप है, अनंतम आनंद स्वरूप आप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। फिर क्या कहा, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत है। और इसे शंकराचार्य जी कहते हैं यस्माद् आत्मनः स्वप्न मायादिवत आकाशादि क्रमेण रसादयः कोश लक्षणाः संगाताः तेषामात्मा परो जीवः। वो आत्मा जो है, जो संपूर्ण कोश को जीवंत रखते हैं, वो आत्मा आप जो है, वो आत्मा जो है वो तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। और उसी से ये सबकी उत्पत्ति आकाश आदि क्रमेण, आकाश से आरंभ करके, आदि मानी आरंभ, आकाश आदि मानी कि आकाश से आरंभ करके क्रम से ये सब उत्पत्ति हुई है। और इसीलिए ये जो भी कुछ है वो क्या है, आत्मा माया विसर्जिता। 10वीं कारिका में हमने देखा, तो आत्मा माया से ही ये सब आप समझो उत्पन्न हुआ है। वो जो आत्मा जो है, वो आत्मा आकाश रूप में, वही आत्मा वायु के रूप में, वही आत्मा अग्नि के रूप में, वही आत्मा जल के रूप में, वही आत्मा पृथ्वी के रूप में, औषधि के रूप में, अन्न के रूप में, देह के रूप में अभिव्यक्त हो रहा। लेकिन आपने तो कहा वो सत्य है, निर्विकारी है। अब निर्विकारी जो सत्य है ये इतने रूप में अभिव्यक्त कैसे होता है? और इसलिए आगे की कारिका में क्या कहा गया, आत्मा माया विसर्जिता। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं स्वप्न माया दिवत, सही में उत्पत्ति नहीं हुई है। आप समझो, जो सृष्टि का अनुभव हम कर रहे हैं, वो सृष्टि के अनुभव की दृष्टि से हमें कहा गया है कि इस क्रम से उत्पत्ति हुई है। ये कुछ बिग बैंग जैसा नहीं है। आप समझो, ये भौतिक शास्त्र और खगोल शास्त्र में जो लोग कहते रहते हैं बिग बैंग हो गया, स्फोट हो गया, नहीं, क्रम से उत्पत्ति हुई है। आप समझो, ऐसा मत मानना कि ये बिग बैंग उनकी थियरी है। हमारे भी है स्फोटवाद जिसको कहते हैं। शैवागम में एक जो वाद है, एक स्पंदन तत्व है। ये शैवागम जो है, शैवागम में अनेक प्रकार से सृष्टि दर्शाई है। ये जो सब कहते हैं ना, ये स्पंदन है। अब देखिए, तरंग के रूप में भी है और अणु के रूप में भी है। आप देखिए, तो वो जो तरंग जो है वो स्पंदन है, वो कुछ नया नहीं कर रहे। हमारे अंदर, हमारे यहां ये स्पंदन तत्व की चर्चा है। संपूर्ण विश्व को हम स्पंदन कहते हैं। आप उसका अध्ययन करो तो आपको समझ में आएगा कि हम ही कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत जो है वो क्या है, स्पंदन मात्र है। अब सब उसी प्रकार से वही शिवागम में कहा गया है कि ये संपूर्ण जगत की जो उत्पत्ति हो वो तो स्फोटवाद कहते हैं उसको। अब ठीक से समझे। लेकिन स्फोटवाद की अगर आप चर्चा करते हैं या स्पंदन तत्व की आप चर्चा करते हैं, लेकिन वो सब जो है सत्य नहीं है। स्वप्न मायादिवत, आप समझो, उनकी अपनी कोई सत्यता नहीं है। स्वप्न दृश्य देहादिवत माया विरचित देहादिवत चैत्यर्थः। जिस प्रकार से स्वप्न में हम अपना स्वप्न शरीर की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रकार से माया द्वारा ये सबकी उत्पत्ति हुई है। आकाश आदि क्रम से ये सब उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, श्रुति माता उनके लिए प्रमाण है कि ये क्रम से सब उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, अगर हम हमारे मूल शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे शास्त्र में भी विज्ञान है, स्फोटवाद है, स्पंदनवाद है। ये वैशेषिक हम देख के गए, अणुवाद है। वो कहते हैं ये संपूर्ण जगत जो वो अणु है। उतना ही नहीं,
एक अणु दूसरे से मिलते हैं, द्विअणुक बनते हैं, आप देखो, फिर उसमें एक तीसरा त्रिणक बनते हैं, आप देखो, वही तो ये लोग बात करते हैं। अब देखिए, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन जो है वो अणु केंद्र में है और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आप समझो ठीक से। तो ये सबसे छोटा जो तत्व जो है, रासायनिक तत्व, उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। फिर 2 है, 3 है, अब देखिए ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं, अरे अब देखिए, तो वो क्या है, ऑक्सीजन जो है उनके 8 अणु है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वो लोग भी कह रहे हैं ना कि अणु की मात्रा बढ़ती है तो वो पदार्थ का जो स्वरूप है बदल जाता है। अब देखिए, जैसे जैसे उनकी मात्रा अधिक होती है, उनकी संख्या अधिक होती है, वो अन्य प्रकार का पदार्थ बन जाता है। तो वो तो वैशेषिक लोग कह के गए, आप समझे। जो वैशेषिक का अनुवाद है, ये अनेक प्रकार की सृष्टि की प्रक्रिया दर्शाई है हमारे शास्त्र। लेकिन हम क्या कहते हैं, अब सब आप स्पंदन तत्व कहो या स्फोटवाद कहो या अणुवाद कहो, हम ये कहते हैं कि सही में सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है। स्वप्न मायादिवत, जिस प्रकार से स्वप्न में स्वप्न का शरीर होता है, उसी प्रकार से माया के द्वारा ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। महात्मा माया विसर्जिता। आकाशादि क्रमेण रसादय अन्न रसमय कोश लक्षणा संघाता। हम देखिए, ये सब संघात है, अनेक अंग उपांग के बने हुए। अणु कहेंगे वो भी संघात है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन आप जिसको कहते हैं वो भी संघात है। वो जो अणु है, अणु के अणु कण है, अणु कण में भी अनेक परमाणु कण है, पार्टिकल्स जिसको कहते हैं। वही अणु से ही ये संपूर्ण जो सृष्टि उत्पन्न हुई, तो वो तो संघात हो गया ना। किसी भी वस्तु अनेक अंग उपांग से बनी हुई है तो वो संघात है, माने उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। एक विशेष प्रकार की बुद्धिपूर्वक की सप्रयोजन जो रचना है, उसे हम क्या कहते हैं, संघात है। अब देखिए, पुष्प आप जिसको कह रहे हैं, वो पुष्प भी क्या है, अनेक अंग उपांग का बना हुआ है, और इसीलिए पुष्प की अपनी कोई सत्यता नहीं है। आप समझो, जिस प्रकार से स्वप्न जगत की कोई सत्यता नहीं है, उसी प्रकार से माया के द्वारा जो ये जगत की उत्पत्ति हम कहते हैं, आकाश आदि क्रम की जो उत्पत्ति हम कह रहे हैं, वो सत्य नहीं है। स्वप्न माया दिवत आकाश आदि क्रमेण, हम भी क्रम की बात करते हैं, कुछ अचानक कुछ हुआ नहीं है। संगाता आत्म माया विसर्जिता इति उक्तम, शंकराचार्य कहते हैं कि उक्त मन क्या है, वो आगे हम कह के ही गए, कुछ नया यहां नहीं है। अगर आप नहीं कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? ये अन्नमय है और ये मैं हूं, द्वैत हो जाएगा। लेकिन वो अन्नमय जो है वो सही में उत्पन्न हुआ ही नहीं है। क्यों? हम कल देख के गए, वही ब्रह्म अन्न के रूप में है, वही ब्रह्म ये देह के रूप में है, वही ब्रह्म प्राण के रूप में है। जिस प्रकार से सुवर्ण के अनेक आकार होते हैं, उसी प्रकार से ये ब्रह्म अनेक रूप में अभिव्यक्त हो, लेकिन सही में कुछ उत्पत्ति हुई ही नहीं है। इसीलिए उसको अजातवाद कहते हैं। मृत्तिकेत्येव सत्यम, वो मृत्तिका ही है। अब देखिए, घट के रूप में वो भी मिट्टी है। अब देखिए, और
पिंड के रूप में देखते हैं तो वो भी मिट्टी ही है। पिंड के रूप में सुवर्ण है और हार के रूप में जो है, अलंकार के रूप में है, वो भी सुवर्ण ही है। और इसीलिए जिसको आप अलंकार कहते हैं, जिसको आप घड़ा कह रहे हैं, वो है ही नहीं। अब समझो, सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला आत्मा है, सबसे ये उत्पन्न हुआ है। अब देखो, और इसीलिए उनकी अपनी कोई सत्यता नहीं है। अब सत्यता नहीं है तो फिर आत्मा क्या हो गया? एक अद्वितीय आत्मा। और इसलिए आगे कहते हैं, सह आत्मा अस्माभिः यथाखम तथा इति संप्रकाशितः आत्मा ही आकाशवत इत्यादि श्लोकैः। शंकराचार्य जी कहते हैं, आगे हम ये जब चर्चा करके गए, जिस प्रकार से आकाशादिवत, जिस प्रकार से आकाश से अनेक घटाकाश की उत्पत्ति होती है, तो घटाकाश जो है वो आकाश का किसी प्रकार से विकार या अवयव है ही नहीं। अब देखो, किसी प्रकार से विकार कोई आकाश में आया ही नहीं, वो आकाश ही है। घटाकाश जिसको कहते हैं वो भी आकाश है, मठाकाश जिसको कहते हैं वो भी आकाश मात्र है। उसी प्रकार से खम संप्रकाशित, खम माने आकाश, अप्रकाशित माने कि जिस प्रकार से आकाश का दृष्टांत लेके ये अर्थ जो प्रकाशित किया गया है। अब देखिए, वही बात हमारे आत्मा के लिए है। आत्मा ही आकाशवत इति। फिर आत्मा भी आकाश के समान अनेक रूप में दिख रहा है, देवादि उपाधि के रूप में भी दिख रहा है, पशु आदि के रूप में भी वही दिख रहा है। आप समझो ये ठीक से, आत्मा वही का वही है, आत्मा कहीं गया ही नहीं है। आप वो आत्मा है जो अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। और इसीलिए एक अद्वितीय आत्मा मात्र है, दूसरा आत्मा सिद्ध कैसे करेंगे? आत्मा की अनेकता कैसे सिद्ध करेंगे? आत्मा में गुण कैसे सिद्ध करेंगे? आत्मा में विशेषता कैसे सिद्ध करेंगे? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखो, तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा ये हमें कहा गया है कि आत्मा तो निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है। उसी आत्मा से आकाश आदि क्रम से ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। और इसीलिए ये आत्मा से भिन्न उनका कोई अस्तित्व न होने के कारण ये सृष्टि मिथ्या है। मिथ्या माने क्या है? वो दिख रही है लेकिन है नहीं। आकाश की नीलिमा दिख रही है लेकिन वहां कोई नीलिमा नहीं है। सूर्योदय पृथ्वी के कारण, पृथ्वी पर हम रहते हैं तो सूर्योदय देखते हैं हम, लेकिन क्या सही में सूर्योदय होता है? नहीं होता। संपूर्ण वेदांत यही है, दिखता है या है। वो लोग कहते हैं सृष्टि है, हम कहते हैं सृष्टि दिखती है। अंग्रेजी में एपियर्स कहते हैं, इट एपियर्स। सही में वहां कुछ नहीं। अगर पश्चिम दिशा में सागर है और वो सागर किनारे हम जाएंगे और सूर्यास्त जब होता है तो हमें क्या दिखता है? सूर्य जल में डूब गया, ये दिखता है। वो दिखता है आपके अनुभव में, क्या सत्य है? वो नहीं। हमारी आंख के सामने हम देख रहे हैं कि सूर्य पानी में अंदर जा रहा है, तो क्या वो सत्य हो गया? नहीं। अब समझ, आपका अनुभव है तो क्या हो गया? आपको दिख रहा है उसका क्या, वो सत्य बन जाएगा? नहीं। अब समझ रहे हो? ज्ञान अलग बात है। और इसीलिए
किसी भी प्रकार से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। और जिसको आप सृष्टि कहते हैं वो भी आत्मा से भिन्न है ही नहीं। और इसीलिए पुष्प जिसको कहते हैं वो संघात है, माने पुष्प नाम की वस्तु ही नहीं है, वो एक विशेष प्रकार की रचना है। आप सब अणु परमाणु से आरंभ करके संपूर्ण ब्रह्मांड आप जिसको कहते हैं, ये निहारिका जिसको आप कहते हैं, गैलेक्सी आप जिसको कहते हैं, वो भी क्या है? एक विशेष रचना है। वो तारा मंडल हम जिसको कहते हैं विशेष रचना है, सूर्य मंडल जिसको कहते हैं विशेष रचना है। तो विशेष रचना होने से वो सत्य नहीं है, वो विशेष रचना होने से वो मिथ्या सिद्ध होते हैं। अब समझे? और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं जिस प्रकार से एक ही आकाश होने पर भी अनेक घटाकाश के रूप में वो दिख रहा है, उसी प्रकार से एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। वो देह के रूप में, प्राण के रूप में, मन के रूप में, यहां पंचकोश के रूप में वो अभिव्यक्त हो रहा है, बाहर सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, वायु के रूप में, ग्रह मंडल के रूप में, निहारिका के रूप में वो अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से स्वप्न जगत और स्वप्न जगत के अंतर्गत जो स्वप्न देह की जितनी सत्यता है उतनी ही सत्यता ये सृष्टि की है। और इसीलिए आगे शंकराचार्य कहते हैं न तार्किक परिकल्पित, न तार्किक परिकल्पित आत्मवत आत्मवत पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य, पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य इत्यभिप्रायः इत्यभिप्रायः। न तार्किक परिकल्पित आत्मवत, तार्किकों के द्वारा जो आत्मा की कल्पना की गई है, जो भेद कल्पना की गई है, जो विशेष गुण की कल्पना की गई है, वो सब क्या है ही नहीं। क्यों? पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य है इति अभिप्रायः। अब देखिए, देखो ये बहुत सुंदर है, आप समझना। ये वाक्य आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, आप समझना। न पुरुष बुद्धि गम्य है, आत्मा जो है वो कभी पुरुष बुद्धि के द्वारा नहीं जाना सकता, क्योंकि पुरुष बुद्धि उनके लिए प्रमाण नहीं है। आप समझो, उनके लिए प्रमाण तो क्या है? बुद्धि जनक प्रमाणम इंद्रियम तद्गम्य यद्वा पुरुष बुद्धि उद्भावितम प्रमाणम आत्मशास्त्र तद्गम्य इत्यर्थ है। अपनी बुद्धि से आप जितना भी परिकल्पना करते हैं तो आत्म तत्व जो है वो बुद्धि से सिद्ध नहीं होता है। बुद्धि रूपी प्रमाण के द्वारा वो नहीं जाना सकता, क्योंकि बुद्धि का अस्तित्व है वो भी आत्मा के कारण है। बुद्धि जो प्रवृत्ति कर रही है वो भी आत्मा के कारण है। बुद्धि को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले आत्मा आप स्वयं है। तो जो बुद्धि को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हैं वो आत्मा को बुद्धि कैसे जानेगी? देखो, इसलिए मैं एक ही दृष्टांत देती हूं। ये खगोल शास्त्री होते हैं ना, वो दूरबीन के द्वारा क्या करते हैं, टेलीस्कोप के द्वारा क्या करते हैं, तारा मंडल देखने का प्रयत्न करते हैं। आप समझे? तो वो जो दूरबीन जो है, टेलीस्कोप जो है, वो टेलीस्कोप के द्वारा खगोल शास्त्री ये ब्रह्मांड को देखता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने के लिए साधन कौन है? ये टेलीस्कोप है, दूरबीन है। अब वही दूरबीन के द्वारा क्या आप खगोल शास्त्री को देखेंगे? नहीं। दूरबीन अपने देखो, दो बात है, समझना। दूरबीन अपने सामने जो है उनको प्रकाशित करता है, उनको दिखाता है। उनके पीछे जो खगोल शास्त्री खड़ा रहा है उनको हम दूरबीन के द्वारा नहीं देख सकते। दूसरा, वो टेलीस्कोप जो है वो स्वयं नहीं देख रहा है। खगोल शास्त्री जो चेतन पुरुष है वो टेलीस्कोप के द्वारा ये ब्रह्मांड का दर्शन करता है। समझ रहे?
बुद्धि आदि जो प्रमाण हम कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय जो प्रमाण है, अब देखिए इंद्रिय भी प्रमाण है, मन प्रमाण है, बुद्धि प्रमाण है, लेकिन ये सब प्रमाण जो है वो प्रमाण की प्रवृत्ति करने वाला आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। दूसरा, आप बुद्धि के पीछे है। जिस प्रकार से खगोल शास्त्री दूरबीन के पीछे खड़ा है, तो दूरबीन के द्वारा खगोल शास्त्री को हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार से बुद्धि आदि प्रमाण जो है का साधन जो है, वो साधन से हम संपूर्ण जगत का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वही बुद्धि के द्वारा क्या आत्मा जाना जा सकता है? नहीं। अब देखिए किसी भी प्रकार से आत्मा का ज्ञान वो बुद्धि के द्वारा संभव ही नहीं है। आप समझो, उसमें पुरुष बुद्धि किसी प्रकार से प्रमाण नहीं बन सकती है। आप समझो, पुरुष बुद्धि भावितम प्रमाणम अनात्म शास्त्रम, पुरुष बुद्धि के द्वारा जो जाना जाता है वो तो सब अनात्म शास्त्र है, आत्मशास्त्र नहीं है। अब समझो, और इसीलिए तार्किकों के द्वारा जो ये परिकल्पना, भेद की परिकल्पना की गई है, जीव की परिकल्पना की गई है, ये सब मिथ्या है ही नहीं। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कह गए आत्मा माया विसर्जिता। और इस प्रकार से सिद्ध तो क्या होता है, सृष्टि सिद्ध होती। भले आप उत्पत्ति की चर्चा कर रहे हैं, भले आप ये उत्पत्ति कह रहे हैं, लेकिन उत्पत्ति जो दर्शाई गई है उनका तात्पर्य सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है। तैत्रीय उपनिषद में जो सृष्टि उत्पत्ति की चर्चा की गई है, वो उत्पत्ति के द्वारा उपनिषद जो है वो ये सब जगत को सत्य सिद्ध नहीं करते, जगत को मिथ्या सिद्ध करते हैं। अब समझो, और इसीलिए वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से आरंभ किया है, उपक्रम किया है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदमय का भी जो अधिष्ठान जो है वो ब्रह्म है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम है। तो उपसंहार भी ब्रह्म ही है। आप समझो, उपक्रम उपसंहार एक ही है, वही ब्रह्म है। आप समझो, और इसीलिए ये सबकी उत्पत्ति होते हुए भी ये उत्पत्ति हमें दिख रही है, सही में कुछ होता ही नहीं। आत्मा एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप, अयम आत्मा ब्रह्म। आप समझो, तो बोले वो तो ठीक है, चलो स्वीकार कर लिया, तैत्रीय उपनिषद में कहा है। अब बृहदारण्यक उपनिषद की चर्चा करते हैं। देखो, सब उपनिषद जो है ये सृष्टि की चर्चा करते हैं, लेकिन सृष्टि को सत्य नहीं कहते हैं। क्यों? वो सृष्टि है, माने वही सृष्टि शब्द ही सिद्ध करता है कि वो सत्य नहीं है। सृष्टि जो है पहले क्या था? कुछ नहीं था, फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति विनाश वाला जो है वो कभी भी सत्य आत्मा नहीं हो सकता। और इसीलिए अब गौड़पादाचार्य जी ये बृहदारण्यक उपनिषद के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब क्यों? मनुष्यो हम प्राणी अहम प्रमाता अहम कर्ता अहम भोक्ता अहम इति पंचानाम विशिष्टानाम। हमारी जो भ्रांति है ये मुख्य भ्रांति यही है। मनुष्यो हम माने अन्नमय रस, प्राणी अहम माने कि मैं प्राणी हूं, मैं जड़ नहीं हूं, माने ये प्राणमय कोश है। प्रमाता अहम वो मनोमय कोश है। विज्ञानम कर्ता इति विज्ञान कर्ता हम। वो कर्ता हम वो कौन है? वो विज्ञानमय कोश है। मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं, ये जो भोक्ता जो है, भोक्ता हम इति, सुषुप्ति अवस्था में वो भोक्ता के रूप में है। समझ रहे हो?
तो ये 5 प्रकार से आप देखिए 5 कोश है, इससे 5 प्रकार के जो अध्यारोप हुए हैं, मनुष्य में हूं, प्राणी में हूं, प्रमाता हूं, कर्ता हूं, भोक्ता हूं, ये 5 जो है ये मुख्य अध्यारोप है। फिर उनकी अनेक प्रत्येक शाखा है, अनेक प्रत्येक शाखा है, लेकिन मूलभूत जो अध्यारोप है वही है। ये पंचकोश का अध्यारोप करके बैठे हैं। विशिष्टानाम यदेक स्वरूपम अनुगतम प्रत्येक चैतन्यम तद ब्रह्म एव इति। लेकिन ये सब में जो अनुगत है, जो सर्वसामान्य रूप में उपलब्ध हो रहा है, वो आत्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। अब देखिए घड़े आप कहेंगे वहां भी सत्स्वरूप आत्मा है। आगे हम देखेंगे कि ये जगत जो है सत प्रदान है। संपूर्ण जगत का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व प्रदान करने वाले आप है। ये सत प्रधान जगत है। मनुष्य जिसको हम कहते हैं अब ठीक से समझ, प्राणी जिसको हम कहते हैं वो चित्त प्रधान है, और देवादि उपाधि जो स्वर्गादि लोक में है वो आनंद प्रधान है। माने कि किस वस्तु की अभिव्यक्ति अधिक है। जगत में सत्ता की अभिव्यक्ति है, प्राणियों में चेतनता की अभिव्यक्ति है, देवादि में आनंद की अभिव्यक्ति होती है। अब और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये तार्किकों के द्वारा कहा गया है, वो भी सिद्ध नहीं होता है। उतना ही नहीं, भोक्ता हमें पंचानम विशिष्टानम यदेकम स्वरूपम अनुगतम प्रत्येक चैतन्य, ये तार्किक भले आत्मा की चर्चा करते हैं, लेकिन वो तार्किक को तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रत्येक चैतन्य जो है वो प्रत्येक कोश में अभिव्यक्त हो ही रहा है। अन्नमय कोश जिसको कहते हैं अनुगतम प्रत्येक चैतन्यम, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो सर्व में अनुगत है, सर्व में व्याप्त है। अन्नमय कोश कहते वहां भी आत्मा है, प्राणमय कोश कहते वो भी आत्मा है। तो सर्व में यही आत्मा अभिव्यक्त हो ही रहा है। आप देखिए, और इसीलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं यदेकम स्वरूपम अनुगतम प्रत्येक चैतन्यम तद ब्रह्म इति। अब देखिए ये अनेक प्रकार के हम अध्यारोप करते रहते हैं। ये पंचकोश का जो पृथक पृथक हमने अध्यारोप करके रखा है, और उसके कारण आत्मा भी अनेक बन गए। तो बोले ऐसा नहीं है। आप ठीक से क्यों? जीव परयो ऐक्य तैतिर्य श्रुते है तात्पर्य मुक्त तत्र एव बृहदारण्यक श्रुते है अपि तात्पर्यमाह। एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, ये ज्ञान एक बार शरीर को हो गया तो ज्ञान शरीर को, आप देखिए देहादि जिसको हम कहते हैं मैं ज्ञान प्राप्त, अब समझो ठीक से, तो ज्ञान जब होता है तो बुद्धि में ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान हुआ किसको? ज्ञाता कौन? आप है। ये देह है, ये ज्ञान किसको होता? आपको होता है, बुद्धि को नहीं। बुद्धि तो प्रमाण है, देह को नहीं होता है ज्ञान। भले हम स्पर्शेंद्रिय के द्वारा शीत उष्ण हम जानते हैं, लेकिन ज्ञान जिसको हुआ वो क्या है? अब देखो ज्ञान जो हो रहा है वो जो जान रहा है वो तो आप है। स्पर्श का ज्ञान आपको हो रहा है वो आप है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो किसको हो रहा है? आपको हो रहा है। आप देखो, और इसीलिए तैत्तिरीयोपनिषद में ये चर्चा है, नहीं ज्ञात नहीं द्रष्टुः दृष्टे विपरिलोपस्यात्। आप दृष्टा स्वरूप है, सबके ज्ञाता स्वरूप आत्मा आप है जो सबको दृष्टा, लेकिन उनकी दृष्टि का कभी विपरिलोप होता नहीं। एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा के रूप में आप सबको प्रकाशित करते हो।
और इसीलिए ये देहादि जो हम कह रहे हैं उनके द्वारा हम ये जगत को जानते हैं, वो साधन है, लेकिन जानने वाले तो आप है ना, समझ रहे हैं? जिसको हम ज्ञाता कहते हैं वो ज्ञाता तो आप है ना, जानने वाले। और वो जानने वाला जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो निर्विकारी है, इसलिए निर्विकारी से ये सब उत्पत्ति की संभावना ही नहीं है। अविकार्यो यमुच्यते, भगवान भी वही कहते हैं। अविभक्तम विभक्तेषु, अब देखिए विभक्तेषु, जो विभाजित होके बैठे हैं वो सब में अविभक्त रूप में आत्मा है। घटाकाश की दृष्टि से हम विभाग कहते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से कोई विभाग नहीं है। वो जो है उत्पत्ति, उनकी सत्यता आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए तैत्तिरीयम पंचानाम विशिष्टानाम यदेक स्वरूपम अनुगतम तत्प्रत्यक्ष चैतन्यम तद ब्रह्म एव इति जीव परयोः ऐक्ये तैत्तिरीक श्रुतेः। इसके द्वारा ये तैत्तिरीय उपनिषद जो है, तैत्तिरीय श्रुति के द्वारा आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य सिद्ध हो रहा है। तात्पर्यम उक्त्वा तत्र एव बृहदारण्यक श्रुतेः अपि तात्पर्यमाह। जिस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में ये उत्पत्ति की चर्चा है और फिर अंत में कहते हैं ये उत्पत्ति सत्य नहीं है, उसी प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये चर्चा है। जीव परयोः ऐक्ये तैत्तिरीय श्रुतेः तात्पर्यम् उक्त्वा तत्र एव। जीव और परमात्मा जो है उनका ऐक्य जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में दर्शन। तो जिस प्रकार से यहां ये तात्पर्य कहा गया है तत्र एव बृहदारण्यक श्रुतेः अपि, उसी प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसी प्रकार का दृष्टांत हमें देखने को मिलता है। तो अब जो कारिका आ रही है वो कारिका किसके लिए है कि तार्किक जो कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है। आकाशादि क्रमेण उत्पत्ति है, लेकिन वो आकाशादि क्रम से भले उत्पत्ति हुई है, आकाश है, प्राण है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, लेकिन वो क्या सही में है? नहीं है। क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकम विशन्ति। तो क्षीण जो है, अब आप गति अगति करते रहते हैं, देह धारण करते हैं, अब लेकिन गति अगर देख के गए हम जन्म मरण देखो गति आगति स्थिति सब जो है वो देह की दृष्टि से, आत्मा में कुछ भी नहीं है। और इसीलिए जीव परयोः ऐक्ये, अब वहां पर ऐक्य दर्शाया हमें। उसी प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहते हैं अब वो जो दृष्टा है मनुष्य देह में, तभी वो दृष्टा है। इंद्र की देह दृष्टि से देखते हैं, इंद्र के देह में देख, वो दृष्टा है। उनकी दृष्टि का विपरिलोप कभी नहीं होता है। अब देखो इंद्र बन गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विषय, वो इंद्र बन गया। अब देखो, लेकिन वो इंद्र छोड़ के फिर वो अन्य योनि प्राप्त करेंगे, लेकिन वो जो दृष्टा जो है उनकी दृष्टि का कभी भी परिलोप नहीं होता है। अब समझो, तो बृहदारण्यक उपनिषद में दर्शाते हैं कि एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। अब देखो, तो ज्योति ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद में दर्शाया आत्मा एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सबका ज्ञाता है, लेकिन उनके जानने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, अरे आनंदगिरी महाराज कहते हैं बृहदारण्यक श्रुतेः अपि तात्पर्यमाह। तो अब जो 12वीं जो कारिका है
वो बृहदारण्यक उपनिषद के जो चौथे प्रकरण में मधु ब्राह्मण उसको कहते हैं। अब सॉरी, मधु ब्राह्मण जिसको हम कहते हैं वो द्वितीय अध्याय जो है उसका पंचम जो ब्राह्मण है, वो पांचवें ब्राह्मण में ये मधु ब्राह्मण की जो चर्चा हुई है, तो उनके द्वारा भी सिद्ध क्या होता है, एक अद्वितीय आत्मा मात्र सिद्ध होता है। देखो ये अद्वैत प्रकरण आप समझो। और इसीलिए अब कारिका, अभी जो ये कारिका है 12वीं जो कारिका है उसमें ये मधु ब्राह्मण जो है, मधु ब्राह्मण, ब्राह्मण माने प्रकरण, ये सब जिस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में वल्ली कहा गया है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली, तो प्रकरण को वहां वल्ली कहा गया है। उसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय जो है वो अध्याय में जो उप अध्याय जो उसको ब्राह्मण कहा गया है। और इसीलिए द्वितीय अध्याय स पंचमे ब्राह्मणे, द्वितीय अध्याय का जो पंचम ब्राह्मण जो है उसमें ये चर्चा है, तो उसका यहाँ पर अवतरण यहाँ गौड़पादाचार्य जी करते हैं। ये कारिका पढ़ेंगे। द्वयोर्द्वयोर मधुज्ञाने, द्वयोर्द्वयोर मधुज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम्, परम ब्रह्म प्रकाशितम् पृथिव्यामुदरे चैव, पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाश प्रकाशितः, यथाकाश प्रकाशितः। तो कहते हैं यहां दो लिया है, द्वयोहो द्वयोहो, आप समझो। तो ये जो मंत्र जो है, इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु अस्यैव पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधुः, ये मधु ब्राह्मण जो है ना, तो उसमें कहते हैं कि ये पृथ्वी मधु है। अब इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से ही सबके जो है सबका अस्तित्व है। पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि, मधु माने जो आपके लिए अत्यंत इष्ट है, जो सबको अत्यंत इष्ट इच्छनीय जो होता है उसको मधु कहते हैं। तो सबसे पहले जो अधिक वो क्या है, वो पृथ्वी है। अब देखो, यश्चायं पृथिव्यां तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः, यश्चायं अध्यात्मं शरीर तेजोमयः अमृतमयः पुरुष अयमेव सः। तो वहां क्या कर गए, द्वयोहो द्वयो, दो है। अब देखो, एक आध्यात्मिक है और एक आध्यात्मिक है। अब समझना, मधु ब्राह्मणे बहुषु पर्यायेषु अधिदैव अध्यात्म विभक्तयोः स्थानयोः। अब देखो, आध्यात्मिक और आधिदैविक, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं द्वयोः द्वयोः। तो दो करके हमें दर्शाया है। पृथ्वी जिसको हम कह रहे हैं वो जो अधिदैव पुरुष, पृथ्वी मां जो है अधिदेवता है, वही अधिदेवता क्या है, अध्यात्मम शरीर है। तो दो के ऐसे जोड़ बना के मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम, मधु ज्ञान के द्वारा हमें ये पर ब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा है, जो अत्यंत आनंद स्वरूप है, उनका ज्ञान हमें किया गया है। अब देखिए, और इसलिए कहते हैं पृथिव्याम उदरे चैव यथाकाशः, और इसलिए कहते हैं कि आध्यात्म आधिदैव जो है दोनों के लेके कहते हैं दोनों में एक ही पुरुष है। सह इति परम ब्रह्म प्रत्येक प्रकाशितम। पृथ्वी में जो पुरुष अभिव्यक्त हो रहा है, जो अधिदैव है,
ये शरीर में जो अध्यात्म, जो पुरुष अभिव्यक्त हो रहा है, वो दोनों एक ही है, वही परब्रह्म है। और इसलिए कहते हैं कि वहां पर भी ये मधु जो है, पृथ्वी मधु है, ऐसा दर्शाए, लेकिन उसके द्वारा पृथ्वी को सत्य हम नहीं सिद्ध कर रहे हैं। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये प्रक्रिया के द्वारा, मधु ज्ञान के द्वारा क्या किया गया? परम ब्रह्म प्रकाशितम, एक अद्वितीय परम ब्रह्म को ही प्रकाशित किया है। आप समझते जी कैसे? पृथ्व्याम उदरे चैव यथा आकाशः प्रकाशित है। अब देखो, जिस प्रकार से ये लोक में हम देखते हैं, पृथ्व्याम उदरे चैव यथाकाशः, पृथ्वी जो है और उदर जो है, दोनों में एक ही आकाश है, दो आकाश नहीं है। पृथ्व्याम उदरे चैव यथाकाशः, पृथ्वी में भी वही आकाश है, उदर में भी वही आकाश है। उसी प्रकार पृथ्वी जो अधिदैव जो पृथ्वी है और अध्यात्म जो शरीर है, दोनों में एक ही ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। भले हम उसे अधिदैव कहेंगे, भले हम इसे अध्यात्म कहेंगे, लेकिन वो दो नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म ही वहां प्रकाशित हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। द्वयो स्थानयोः विभक्तमेव, वो दो दिख रहे हैं, दो स्थान है, एक पृथ्वी में है, एक शरीर में, शरीर के उदर में है। अब देखो, तो आकाश दो हो गए ने। पृथ्वी में भी वो आकाश अभिव्यक्त हो रहा है, यहां मनुष्य शरीर उदर में भी वो आकाश अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन उसके कारण क्या आकाश दो बन गए नहीं? उसी प्रकार अधिदैव में भी वो ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, ये शरीर अध्यात्म है, उसी में भी वो ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, लेकिन ब्रह्म में की कोई अनेकता सिद्ध नहीं होती है, एक अद्वितीय ब्रह्म ही सिद्ध होता है। भाष्य हम कल देखें।